अब चंद मिनटों में हम लोग 25 रीजनिंग को करेंगे नास्ते नाबूद। चंद मिनटों में हम लोग 25 रीजनिंग को करेंगे नास्ते नाबूद। और अब हम लोग करेंगे टॉप 25 रीजनिंग का धुआं धुआं। टॉप 25 रीजनिंग का धुआं धुआं करेंगे हम लोग। सभी शेर बहादुर दहाड़ने के लिए तैयार रहें। कहता उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 15 से 180 लाने के लिए लगता है 12 से गुना करना पड़ेगा। 17 से 204 लाने के लिए 12 से गुना, तो 21 को 12 से गुना करिए और बताइए आंसर। अब गुना करना कोई बड़ा बात तो है नहीं, छोटा मोटा बात है। 6 डिब्बा है। अब एक के ऊपर एक रखना मतलब रैंकिंग टेस्ट हो गया। ये कहता है ए बी सी डी ई एफ को एक के ऊपर एक रखा गया, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है कि पहले ए है फिर बी है फिर सी, ऐसे नहीं, जैसे तैसे भी। बी और डी के बीच में केवल एक, तो पहले हम इस प्रकार से करके 6 घर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब देखें बी, पहले ऊपर बोल रहा है बी और डी के बीच केवल एक, कोई एक का निश्चित पता चल जाए तो पता चले। बी और ई के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। ई और ए के बीच ई को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, एफ को बी के ठीक ऊपर रखा गया। डिब्बे ए को सबसे निचले स्थान पर नहीं रखा गया, मतलब ए सबसे नीचे, कौन सा डिब्बा सबसे ऊपर। अब कुछ नहीं बोला है तो जो जैसे बोल रहा है वैसे ही लिख दे जाइए। बी और ई के बीच 2 है तो बी तो ये गया 2 खाली रखिए और ई रखिए, तो बी और ई के बीच 2 खाली है। ई को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, ई को ए के ठीक ऊपर रखा गया है। अब ई को ध्यान दीजिएगा, ए के ठीक ऊपर ई है और उसके बाद बोल रहा है डिब्बे ए को सबसे नीचे नहीं रखा गया है, तो सबसे नीचे नहीं, तो अब तो एक ही उपाय है कि ए को यहां रखेंगे, ई को यहां रखेंगे, 2 को खाली रखेंगे और बी को यहां रखेंगे, और तो कोई उपाय है नहीं। अब सबसे नीचे कौन है और बीच में कौन है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि कौन सा डिब्बा सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर बी है। सबसे ऊपर कौन है, ई निकल गया, और हमें तो आंसर से मतलब है, बाकी सब जगह पर कौन कौन है जो बचा हुआ है उसी में से कोई ना कोई होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है, लेकिन ऊपर वाला कंफर्म हो गया। अब ये वाला एक क्वेश्चन आता ही आता है, कुटबद्ध किया गया है डॉलर को एल, 6 को एफ ऐसे करके, और इसको कुछ शर्त भी दिया गया है। शर्त क्या है, यदि पहला तत्व एक प्रतीक और अंतिम तत्व एक संख्या हो तो पहले और अंतिम को क्रमशः स्टार के रूप में क्रमबद्ध करेंगे। तो देखते हैं, ये तो दोनों संख्या है। यदि पहला तत्व एक विषम और अंतिम एक सम हो, पहला विषम है अंतिम एक सम है, दूसरा शर्त लागू हो रहा है, दूसरा शर्त इसमें लागू हो रहा है, तो इन दोनों कूटों को आपस में बदल दिया जाए। यदि दूसरे और तीसरे तत्व दोनों पूर्ण वर्ग हो, दूसरा और तीसरा तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ ये दोनों को बदल देना है, 6 को इधर लाना है, 5 को इधर, बाकी सब उस वैसे ही रहेगा, और इसका कोड लिख देना है उधर से चुन के। 6 के बदले कौन होगा तो देख लीजिए, 6 के बदले एफ होगा, उसी प्रकार से सबका कोड लिख देना है, वही आंसर हो जाएगा। कर लीजिएगा, सेट तो आपको दिया हुआ ही है। आ जाइए मेरे प्यारों, आगे बढ़िए। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। चौथा, WXYZ नामक 4 मित्र एक वर्गाकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं इस प्रकार से, और भी कॉर्नर पर, कोनों पर। कहता है W और Z सम्मुख कोनों पर है। अब W और Z सम्मुख कोनों पर है तो इधर हो सकता है, किधर हो, किंतु W बाई के दाईं और ठीक बगल में, तो W बाई के दाईं और, तो बाई को यहां लेंगे तब ना इसके दाएं बगल में ठीक होगा, तो यहां पर बाई हो जाएगा। अब यहां पर X हो गया। पूछ क्या रहा है, X के सामने कौन है, तो X के सामने बाई है, इसमें क्या दिक्कत है। जब W और Z सम्मुख हो गया तो X के सामने बाई ही होगा, 4 मित्र हैं। ये सिर्फ चिन्ह बदल के हल कर देना है। ये रह गया आपके लिए ऑफर धमाका। चिन्ह जैसे जैसे बोल रहा है, प्लस की जगह माइनस या जो भी बोल रहा है, चिन्ह बदलना, आपको हल कर देना है, और मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप किसी के लिए नहीं छोड़िएगा। 5 के बाद 6 आइए। एक शब्द है क्वालिटी, इसको वर्णमाला क्रम में दर्शाइए। उसके बाद बोल रहा है कि कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी,
जैसे QUALITY, क्वालिटी। इसको वर्णमाला क्रम में दर्शाएंगे तो सबसे पहले ए आएगा, ए एक है, ए के बाद यहाँ पर आई आना चाहिए, आई के बाद यहाँ पे एल है, एल आना चाहिए, एल के बाद क्यू है, क्यू आना चाहिए, क्यू के बाद टी है, टी के बाद यू है, उसके बाद बाई है। तो मुझे लगता है केवल बाई ही जो है अपना स्थान नहीं बदला, बाकी तो सब अपना स्थान बदल ही दिया है। तो केवल एक ही है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा है, बाकी और तो कोई नहीं है। जरा देख लीजिए बढ़िया से, नहीं है। अब आ जाइए, ये अरेंजमेंट जैसा है और ये वृत्ताकार मेज के चारों ओर सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट आप इतना सारा प्रैक्टिस किए हैं कि अब तो निश्चित रूप से आपके सामने ये थर थर कांपना ही चाहिए। कहता है मेरे प्यारों की GHI JK और L नामक 6 लड़कियां एक वृत्ताकार मेज के परिता बैठकर पिकनिक के स्थान के बारे में चर्चा कर रही थी। उन सभी के मुख मेज के केंद्र की ओर थे, उन सभी की मुख मेज के केंद्र की ओर थे। बहुत बढ़िया। तो 6 लड़कियां, 2 2 4 2 6, केंद्र की ओर मुंह करके। अब यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है तो इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा मेरे प्यारों, लेफ्ट राइट आपको पता है ही। अब यहाँ पे कहता है कि GHI JK और L नामक 6 लड़कियां एक वृत्ताकार मेज के परिता बैठकर पिकनिक के स्थान के बारे में चर्चा कर रही है। उन सभी के मुख मेज के केंद्र की ओर थे, उन सभी के मुख जो थे मेज के केंद्र की ओर थे। L GIH के ठीक बगल में नहीं बैठी है, L जो है GIH के ठीक बगल में नहीं है। मतलब यहाँ पर सबसे पहले उस पॉइंट को पढ़िए जो अगल बगल में बैठा है, उससे रिलेटेड पॉइंट को आगे पढ़िए। तो यहाँ तो नहीं बोल रहा, आई के बाईं और दूसरे स्थान पर है तो पहले के लेंगे, उसके बाईं और 1 2 दूसरे स्थान पे आई हो जाएगा। जे और जी के बीच केवल 2 है तो जे और जी को ऐसा लिखिए कि उसके बीच केवल 2 हैं। तो बोले सर जे और जी के बीच केवल 2 है तो ये तभी ना होगा जब जे को यहाँ लिख सकते हैं और जी को यहाँ, या जी को यहाँ जे को यहाँ, आगे पता चल जाएगा। आई जी के बाईं और ठीक बगल में है तो ठीक है, जी को यहाँ लिए, इसके बाईं और ठीक बगल में आई है, जे और जी के बीच में इधर से चाहे इधर से 2 है। के एच के बाईं और ठीक बगल में है। अब देखिए के जो है एच के बाईं ओर, तो एच को ऐसा लिखिए कि उसके बाईं में के हो, के जो है एच के बाईं ओर ठीक बगल में है। अब कहता है एल के दाईं ओर ठीक बगल में। अब एक ही आदमी खाली है, सिर्फ एल है जो नहीं लिखे हैं, और इसी के बारे में पूछ रहा है कि एल के दाईं ओर ठीक बगल में, तो दाईं ऐसे जा रहा है तो एल के दाईं ओर ठीक बगल में कौन हो जाएगा, आई हो जाएगा। एल के दाईं ओर ठीक बगल में कौन हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, बढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर हम सभी का आ गया 8वां। सिंपल है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पहले आप पढ़ लीजिए, इस समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा लिखा है। कहता है निम्नलिखित प्रश्न में दी गई 7 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित, बाएं से दाएं सब संख्या है। उदाहरण के लिए संख्या 4 5 6 में 6 इकाई अंक है, मतलब सीधा ये दर्शाना चाह रहा है इकाई दहाई सैकड़ा, ये तो आप पहले से पहचानते ही, बस समझाया है। कहता सभी संख्याएं बाएं से दाएं की ओर की जाएगी। तो अब क्वेश्चन यहां से है, यदि ऊपर दी गई प्रत्येक संख्या के सैकड़े के अंक में 2 जोड़ दिया जाए, सैकड़ा मतलब लास्ट वाला, इकाई दहाई सैकड़ा, 2 जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं में कितनी संख्याओं का सैकड़े का अंक दहाई के अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो सबके सैकड़ा वाला में 2 जोड़ दीजिए, सबके सैकड़ा वाला में 2 जोड़ दीजिए। अब नया इसको लिखने का प्रयास करिएगा तो ये हो जाएगा 3 2 5 147, हो जाएगा 4 2 6 186, ये हो जाएगा 827, ये हो जाएगा 2 1 313, ये हो जाएगा 7 2 921, और ये हो जाएगा 4 2 618। इसके अलावा और हो जाएंगे ये 7 2 979। अब यहां पे हम सभी को बोला जाता है, यहां पे हम सभी को बोला जा रहा है, लीजिए ट्यूशन से फोन है, आंसर ले आइएगा। अब यहां पे हम सभी को बोला जा रहा है
कि बताइए कि यदि ऊपर की दी गई प्रत्येक संख्या के सैकड़े के अंक में 2 जोड़ दिया जाए, हमने जोड़ दिया। इस प्रकार प्राप्त संख्याओं में कितने ऐसे संख्या है जिसके सैकड़े का अंक दहाई के अंक से विभाज्य हो जाएंगे? तो देखिए 5 सैकड़ा है, दहाई 4 है, क्या 4 से 5 विभाजित हो रहा है? तो ये नहीं होगा आंसर। 8 से 6 विभाजित हो रहा है, नहीं होगा आंसर। 2 से 8 विभाजित है, तो ये होगा आंसर। 1 से 3 विभाजित है, तो ये होगा, क्योंकि 1 से तो कोई भी संख्या विभाजित होगा। 2 से 9 विभाजित नहीं है, तो ये नहीं होगा। 1 से 6 विभाजित है, हाँ है, तो ये हो सकता है। तो यहाँ 7 से 9 विभाजित है, नहीं होगा। यानी कौन कौन संख्या में सैकड़ा वाला दहाई से विभाजित हो रहा है? ये हो गया 1, 2 और 3। तो इस प्रकार की कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। क्लियर हो गया मेरे प्यारों? चलिए आगे बढ़ते, चलिए दहाड़ते हुए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 9। अब ये कथन है, इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ने की जरूरत है। कथन पढ़िए, प्याज की कमी और कुछ व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर जमाखोरी। जब देखते होंगे कि बहुत सारे व्यापारी प्याज को खरीद के और जमा कर लेते हैं, काला बाजारी उसको बोलते हैं, तो एक प्याज महंगा होता है, तब जाके उसको निकालते हैं और दुगना तिगना 4 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना मुनाफा कमाते हैं। तो कहता है कि प्याज की कमी और कुछ व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर जमाखोरी के कारण प्याज की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। निष्कर्ष है, अब देखिए एक तरीका से ये जो है कथन है, तो ये निष्कर्ष दिया है, लेकिन ये कार्रवाई के रूप में काम करेगा। और कथन और कार्रवाई होता है कि जब किसी घटना से जनता पर प्रभाव पड़ रहा है या नुकसान हो रहा है, तो सरकार उसका सही सॉल्यूशन दे, पॉजिटिव सॉल्यूशन वाला आंसर होता है, बस सोचना है। कहता सरकार को जमाखोरों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और जमाखोरी करने वालों पर कठोर जुर्माना लगाना चाहिए। अब ये तो है कि पता चलेगा कि कौन कालाबाजारी किया है तब, लेकिन फिलहाल में और आगे पढ़िए, यदि इससे मजबूत होता है तो फिर आगे भी देखेंगे। कहता है लोगों को प्याज खाना बंद कर देना चाहिए और उसके बजाय आलू खाना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है और यहाँ पर यह सटीक है। यानी हम कह सकते हैं केवल निष्कर्ष एक है जो पालन करता है, क्योंकि इस पे कार्रवाई करने से जमाखोरी बंद होगी तो महंगाई अपने आप कमेगी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। 5 मकान PQRST एक ही कॉलोनी में स्थित है, बस डायरेक्शन का फर्क है। तो ये डायरेक्शन कैसे कैसे है जरा देखिए। कहता है मेरे प्यारो TQ के पूरब में 40 मीटर की दूरी पर है। TQ के पूरब में, Q के पूरब में, Q के पूरब में, TQ के पूरब में 40 मीटर की दूरी पर है। T जो है Q के पूरब में 40 मीटर की दूरी पर है। T Q के पूरब में 40 मीटर की दूरी पर है। पूरब हो गया, पूरब राइट में होता है। P Q के दक्षिण में 30 मीटर है, तो P Q के दक्षिण में 30 मीटर। R Q के पश्चिम में 40 मीटर है। ये भी 40 मीटर पूरब था, ये पश्चिम में है, R Q के पश्चिम में। Q S के दक्षिण में है, तो S को यहां लेंगे तब ना, इसके दक्षिण में 35 मीटर। R T के सापेक्ष किस दिशा में है? R T के सापेक्ष, ये T है, I R है, तो T से पश्चिम है, तो R जो है T के सापेक्ष किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। लेफ्ट है तो पश्चिम, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण राइट पूर्व लेफ्ट पश्चिम, तो R जो है T के सापेक्ष पश्चिम दिशा में। बस कुछ क्वेश्चन और है, ध्यान दीजिए अपने प्यारों। कह रहा है कल्पित एक पार्क में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। अब इस प्रकार में जब डिग्री में घूमे ना, तो डायरेक्ट ये वाला आप बना लीजिए। आप सभी जानते हैं कि उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। इसको हम लोग उत्तर पूरब बोलते हैं, इसको हम लोग दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, इसको हम लोग दक्षिण पूरब बोलते हैं और इसको हम लोग उत्तर पश्चिम बोलते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सभी डायरेक्शन दर्शा लिए। कल्पित एक पार्क में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, फिर वाला लगातार 2 बार प्रत्येक 45-45 दक्षिणावर्त, तो डायरेक्ट 90 घुमा देंगे, दक्षिण दिशा है। अब दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण है, तो दक्षिणावर्त ऐसे घूमेगा,
तो 45 घुमा, फिर 45 घुमा तो इधर आ गया, है ना, 45 डिग्री घुमा, फिर 45 डिग्री, मतलब 90 डिग्री। इसके बाद अब उसका मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, ऐसे कैसे होगा, वो अब दक्षिण पूर्व हो गया। तो बोल रहा है कि तीसरा मोड़ कैसे लिया, तो अब दक्षिण 45 45 घुमा तो पश्चिम होना चाहिए, अब दक्षिण पूर्व हो गया तो ऐसे ना मुड़ गया होगा, तो ये वामवर्त घूम गया होगा 90 और 45, मतलब आप कह सकते हैं इसको वामवर्त, वामावर्त 135 डिग्री घूम गया होगा, क्योंकि अब दक्षिण पूर्व हो गया है इसका डायरेक्शन। पहले तो ये था दक्षिणावर्त, मतलब घड़ी की दिशा में घूमेगा तो 45 45, ये आ गया। अब कितना घूम गया कि दक्षिण पूर्व हो गया, तो दक्षिण पूर्व होने के लिए यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, तो ये 90 और 45 मिला के 135 वामवर्त घूमना होगा, तो 135 डिग्री वामवर्त घूम गया, फिगर से क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे शेर बहादुर, बढ़ते चलिए। नताशा कहता है कि नताशा, युविका, आदिति, तानिया, शहनाज और दलजीत नामक 6 लड़कियों की लंबाइयां अलग अलग हैं। तानिया की लंबाई सबसे कम है, आदिति की लंबाई केवल नताशा और एक अन्य लड़की से अधिक है, शहनाज की लंबाई दलजीत से कम है जिसकी लंबाई युविका। तो यहाँ पर 6 लड़कियों में तीसरी सबसे लंबी लड़की पूछ रहा है, तो जो ज्यादा लंबी है उसको ऊपर रखेंगे, कम लंबी को नीचे रखेंगे। ये नताशा, युविता, अदिति, तानिया, शहनाज, दलजीत नामक 6 लड़कियों की लंबाई अलग है। तानिया की लंबाई सबसे कम है, तो तानिया को सबसे नीचे लिख देंगे। केवल नताशा और एक अन्य लड़की, अदिति जो है कि लंबाई केवल नताशा और एक अन्य लड़की से अधिक है। अदिति की लंबाई केवल नताशा और एक अन्य लड़की, तो एगो तानिया हो गई, तो यहाँ पर नताशा हो जाएगी और ये अदिति हो जाएगी। तो तीसरी नंबर पर यही तो है, अदिति। पहले लिख दिया है कि तानिया सबसे कम लंबी है और अदिति केवल दुइये लड़की से लंबी है। शहनाज की लंबाई दलजीत से कम है जिसकी लंबाई युविका से कम है। शहनाज की लंबाई दलजीत से कम है जिसकी, मतलब दलजीत की लंबाई युविका से कम है, तो युविका सबसे ऊपर होगी और दलजीत उसके नीचे होगी, और दलजीत से कम शहनाज है तो यहाँ पे होगी। तीसरी सबसे लंबी लड़की कौन है, तो तीसरी सबसे लंबी युविका है, पहली, दूसरी और ये तीसरी। तीसरी सबसे लंबी लड़की शहनाज है, तीसरी सबसे लंबी लड़की शहनाज है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो अदिति होगा, तीसरी सबसे लंबी लड़की यहाँ पे शहनाज। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कर क्या रहा है मेरे प्यारों, यहाँ पे 1 से गुना करके 2 जोड़े हैं, ध्यान दीजिए बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। 1 से गुना करके 2 जोड़ा मैंने, 2 से गुना करके 3 जोड़ा मैंने, 3 से गुना करके 4 जोड़ा मैंने, 4 से गुना करके 5 जोड़ा मैंने। अब क्या करूंगा, 5 से गुना करके 6 जोड़ूंगा मैं। 5 से 3 5 15, 5 बचा 1 9 5 45, 1 46 बचा 4 5 15 4 19, 6 जोड़ूंगा। 6 5 11 के 1 बचा 1, 6 6 12 1 13 के 3 बचा 1, 19 6 25 और 1 26, सॉरी 19 2 फिर से आइए, तरीका ये क्या कर रहा है, हर बार 6 जोड़ना थोड़ी ना। 1971 सीधे हो गया, 1965 में 6 जोड़ेंगे 1971 हो जाएगा, 1965 में 6 जोड़ेंगे 1971 हो जाएगा। बढ़ते चलते हैं मेरे शेर बहादुर, कहता है एक संख्या है बाबू कि सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करने पर मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित होगी। तो आप देख लीजिए, पहले तो 3 है, 4 है, 1 है, 3 है, 5 है, 2 है, 7 है, 8। इसको आरोही क्रम में सबसे पहले 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 4 5, 5 के बाद 6 तो है नहीं, 7 है, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 3 2 बार आया है, तो 3 2 बार आया है तो 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा। तो कितने ऐसे संख्या नहीं बदला, 8 7 और 1 3, 3 ऐसी संख्याएं जिसका स्थान अपरिवर्तित है। 3 ऐसी संख्याएं मेरे शेर बहादुर, जिसका लाइट कट गया है तो एक्स्ट्रा लाइट बुझाना पड़ेगा। तो स्थान अपरिवर्तित है 3 संख्याओं का। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पहुंच गए। सही समय बताने वाले घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयों वाली सुइयां 48 घंटे में विपरीत दिशाओं में कितनी बार होगी। तो 1 घंटा में विपरीत दिशाओं में 1 बार होती है, 48 घंटा में बोल रहा है, वैसे 24 घंटा में 22 बार होती है, तो 24 घंटे में 22 बार।
सही समय बताने वाली घड़ी में घंटे और मिनट वाली सुइयां 48 घंटे में विपरीत दिशाओं में कितनी बार सीधी होगी? विपरीत दिशाओं में सीधी होती है 24 घंटे में 22 बार, एक दिन में 22 बार, एक दिन में 22 बार। सही समय बताने वाली घड़ी है, ठीक तो है यार। घंटे और मिनट की सुइयां 48 घंटे में विपरीत दिशाओं में कितनी बार होगी? तो एक घंटे में 24 घंटे में 22 बार, क्योंकि विपरीत तो एक दूसरे के विपरीत जो होता है वो एक घंटा में एक बार होता है, सिर्फ 90 डिग्री होता है 2 बार। तो इसलिए 48 घंटा, 48 मतलब यहाँ 2 से, तो यहाँ भी 2 से, तो यहाँ हो जाएगा मेरे प्यारो 48 घंटे में, मतलब सीधा 2 दिन में 48 घंटे में हो जाएगा 22 दूनी 44 बार। यहाँ पे हम सभी का आंसर 44 बार आना चाहिए, पता नहीं ये आंसर, आंसर यही होगा। 44 बार ऑप्शन नहीं दिया है, आंसर 44 ही होगा। विपरीत दिशाओं में कितनी बार होगी? आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारो, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। कहता है एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में फ्लिंग को कुछ लिखा है, आखिर क्या लिखा है? क्या लिखा है और क्यों लिखा है ऐसा? ऐसा तो नहीं किया है कि ये 4 को एक साथ ले लीजिए? नहीं, ये ओ को एक साथ, ओ का उल्टा एल होता है, बाकी उल्टा ई का भी, ई का भी, एफ का यू, और इसका भी उल्टा जी का टी, एन का एम, मतलब अपोजिट ही लिखा है लेकिन उल्टा क्रम में चल के। जैसे यहाँ देखिए बीच में जो भी है, भी का ई ठीक है, बाकी इधर से लिख दिया है, और इसका भी इधर से लिखते चला गया है। यहाँ टी को हम बीच में जी लिख देंगे इधर से, आर के उल्टा आई होता है, ओ के उल्टा क्या होता है? एल होता है, लोलो है क्या, एफ का उल्टा यू होता है, और बाकी इधर से ई का उल्टा भी होगा, एन के उल्टा एम होगा, यू के उल्टा एफ होगा। तो यहाँ पर देखिए तो आई एल यू जी वी एम एफ, आई एल यू जी वी एम एफ कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है। तो बस पैटर्न को समझना, उसी पे आधारित आपको कोडिंग कर देना है। आगे बढ़िए मेरे प्यारो, पढ़िए। ये वेन डायग्राम वाला आएगा ही आएगा। सीधे पूछ क्या रहा है? कितनी महिला वक्ता है? देखिए वक्ता है, महिला प्रोफेसर है। बोल रहा है कितनी महिला वक्ता है किंतु प्रोफेसर नहीं, और कितने प्रोफेसर वक्ता है किंतु महिला नहीं। पहले तो बोल रहा है कितनी महिला वक्ता है किंतु प्रोफेसर नहीं, तो वक्ता होना चाहिए और महिला होना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर नहीं होना चाहिए। तो 62, पहला का आंसर 62 हो गया। दूसरा का आंसर कहता है कितनी प्रोफेसर वक्ता है? अब वक्ता होना चाहिए, प्रोफेसर होना चाहिए, लेकिन महिला नहीं, तो 49। तो यहाँ पे 62 और 49 होना चाहिए, 62 और 49। पहला का आंसर 62, दूसरा का आंसर 49। आ जाओ मेरे सभी शेर बहादुर भाई बहन दहाड़ते हुए। मधु और शाइनी एक साथ मिलकर किसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। शाइनी और रोजी एक साथ मिलकर उसी काम को 12 दिन में। मधु और शाइनी 32 दिन में, शाइनी रोजी 12 दिन में, और रोजी और मधु एक साथ 15 दिन में, वे तीनों मिलकर। ये तो मैथ का क्वेश्चन है, आप बनाए हैं इस क्वेश्चन को। मधु और शाइनी, सीधा मधु प्लस शाइनी मिलके कई दिन में कर रहा है? 20 दिन। याद करिए, शाइनी प्लस रोजी मिलके इस काम को कितना दिन में कर रही है? 12 दिन में। और मधु प्लस रोजी मिलके इस काम को 15 दिन में। बोल रहा है तीनों मिलके, मतलब मधु प्लस शाइनी प्लस रोजी मिलके कितने दिनों में? तो यहाँ पे समय है मेरे प्यारो, समय के उल्टा क्षमता हो जाएगा। 1/20, 1/12, 1/15, हरो कैल्शियम 60, 20 60, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 3 5 8 4 12, 12 के आधा कितना हो जाएगा? 6। किसी एक को लेकर चलेंगे 60, तीनों मिलके बोल रहा है 6 के क्षमता से डी दिन, 6 से 10 बार में।
19 आ जाइए, बहुत बढ़िया। ये तो उल्टा है, के का पी है, डी का डब्ल्यू है, आर का आई है, बी का बाई है, तो सीधा अपोजिट है। यहाँ भी देखिए, यू का उल्टा एफ होता है, एन का एम होता है, जी का टी होता है, सी का एक्स होता है। यहाँ कौन है जो एक दूसरे का अपोजिट है? जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारों, आप जरा ध्यान दीजिएगा बहुत मजे से। भी का ई है, क्यू का पी है, सी का एक्स है, एक्स का जेड नहीं हो रहा है, टी का जी ठीक है, एन का एम ठीक है, नहीं हो रहा है, डी का आर नहीं होगा, एफ यू ठीक है, टी जी ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो यही होगा, क्योंकि डी का डब्ल्यू होता है, एच का एस होता है, ई का भी होता है, एल का ओ होता है, लो है क्या? तो यहाँ पर सही अपोजिट है डी। आज ये मेरे प्यारों बढ़ते चलते हैं तूफानी अंदाज में। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्चिवाट के स्थान पे आएंगे। अब देखिए कर क्या रहा है, 8 दूनी 16, 2 38, 18 दूनी 36, 2 सब में दो दो, मतलब गुना करके 2 जोड़ा गया। अब 2 से गुना करके आपको 2 जोड़ना है, जल्दी से बताइए। शायद 318 आ जाएगा, आप जोड़ लीजिए। अब यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन अरेंजमेंट जैसा है, आप ध्यान दीजिए। 6 व्यक्ति एल एम एन ओ पी क्यू एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों अर्थात फरवरी, मार्च, जून, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, फरवरी, मार्च, जून, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, पी की कक्षा क्यू के ठीक पहले, केवल एम की कक्षा क्यू के ओ के पहले, एल की कक्षा एन के ठीक बाद है, पी के ठीक पहले, जानकारी के आधार पर। तो किसी का मंथ क्लियर नहीं किया है। दिसंबर में पाक कला की कक्षाएं, पी की कक्षा क्यू के ठीक पहले। चलिए कहीं पे मैं लिख देता हूं, पी की कक्षा क्यू के ठीक पहले, केवल एम की कक्षा ओ के पहले, मतलब ओ के पहले और कोई नहीं है, ओ के पहले केवल एम की कक्षा है। अच्छा, एल की कक्षा एन के ठीक बाद है, एल की कक्षा एन के ठीक बाद है, और फिर पी के ठीक पहले है। लीजिए, एन की कक्षा, एन की कक्षा क्या बोल रहा है, एन की कक्षा, एल की कक्षा एन के ठीक बाद है, तो यहाँ एन लिखते हैं, यहाँ एल लिखेंगे, और पी के ठीक पहले है, और फिर पी की कक्षा क्यू के ठीक पहले। अब ऐसे ही 6 वो ऊपर एडजस्ट कर दीजिए, एम हो गया, ओ हो गया, एन हो गया, एल हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया। अब मिला लीजिए ऊपर। जानकारी के आधार पर इनमें कौन सा कथन सही है? एल की कक्षा जून में है, नहीं। पी की कक्षा सितंबर में है, सही। बाकी मिला लीजिए, क्यू की कक्षा फरवरी में है, नहीं। एम की कक्षा मार्च में है, नहीं। तो यहां पर बी सही है। आज ये मेरे प्यारो 22 नंबर क्वेश्चन, सोचिए कि कर क्या रहा है। 4 से 8 हो गया है, 8 से 32 हो गया है। आपको नहीं लग रहा है 4 से 8? तो 4 से 4 है, 2 से गुना किए हैं, इसका आधा से गुना किए हैं, आधा से। तो 8 के आधा करेंगे तो 4 से गुना करेंगे तो 32। तो यहाँ 6 से गुना करेंगे तो 12 छक 72 होना चाहिए। कितना होना चाहिए मेरे शेर बहादुरों? 72 होना चाहिए। सत्रह विद्यार्थियों के कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। एक का स्थान ऊपर से 9वां है, एक का स्थान ऊपर से 9वां है। बी का स्थान नीचे से 11वां है। लेकिन 11 9 20 हो गया, कुल मिला के 17 विद्यार्थी ही है। ऊपर से देखने जाने पर सी का स्थान ए से ऊपर है। देखिए, ए का स्थान जो है ऊपर से 9वां है, और बी का स्थान जो है नीचे से 11वां है, तो इसको क्रॉस करेगा। बी का स्थान नीचे से 11वां है,
सी का स्थान ए से ऊपर किंतु बी से नीचे, सी बीच में कहीं पर हो। ऊपर से सी का स्थान कहना, तो ऊपर से सी का स्थान पूछा जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। एच जस्ट ऊपर है, तो नीचे से कैमा हो जाएगा, ये 10वां हो जाएगा। नीचे 9 तो यहीं तक है, ऊपर से 10वां, नीचे से कितना हो गया, 10वां हो गया। तो ऊपर से सी का स्थान, ऊपर से सी निकालना है, तो टोटल 17 है, 17 में एक जोड़िए, और नीचे से सी 10वां है, घटा दीजिए। 10वां कैसे हुआ, क्योंकि ए और बी के बीच में है, ए से जस्ट ऊपर है, ए से ऊपर लिख रहा है, तो 9 एक 10वां हो गया। तो 18 में 10 घटाइए तो 8वां हो गया, यानी ऊपर से सी का स्थान 8वां हो गया। ऊपर से सी का स्थान 8वां हो गया, ऊपर से सी का स्थान 8वां हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन निष्कर्ष में डायग्राम बनाइए। कुछ शेर बिल्लियां हैं, कुछ का डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग, कुछ शेर जो है बिल्लियां हैं। कुछ शेर बिल्लियां हैं, सभी बिल्लियां जानवर हैं। सभी बिल्लियां क्या है मेरे शेर बहादुरों, जानवर। सभी बिल्लियां जानवर। कुछ जानवर शेर नहीं है, कुछ जानवर शेर नहीं है, ये क्या है। पहले तो कथन है कुछ शेर बिल्लियां हैं, सभी बिल्लियां जानवर है, कुछ जानवर शेर नहीं है, मतलब जानवर का कुछ भाग है जो शेर नहीं है। फिर से आइए, कुछ शेर बिल्लियां हैं, सभी बिल्लियां जानवर, शेर का कुछ भाग तो जानवर हो ही जाएगा, और जानवर का कुछ भाग जो है शेर के अंतर्गत नहीं होने वाला है। चलिए ये शेर नहीं है। निष्कर्ष कहता है कुछ जानवर शेर हैं, तो कुछ जानवर तो शेर हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। सभी शेर जानवर हैं, ये गलत है। कोई भी जानवर शेर नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि कुछ बोल रहा है। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। बाकी का बचा हुआ हम लोग पार्ट्स 11वां 12वां 13वां इस प्रकार से हम लोग तेजी से करेंगे। और छुट्टी के टाइम में यदि टाइम मिलेगा सुबह शाम करके इस बैच का कम से कम हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप रिवीजन कर सकें। यहाँ पे देख लीजिए, 8 से 14 से 20 और 6 26, तो 26 6 32 हो जाएगा। उसके बाद जी है, सी है, 3 घट गया है। पहले तो यहाँ पर 3 घट गया है, सॉरी 4 घट गया है। जी से सी हो गया, 4 घट गया, फिर 4 घट गया, फिर यहाँ पे ओ है, 26 में ओ है, तो 4 घटेगा तब तो 21 हो जाएगा। मान लिया 4 घटा है, 4 घटा है। अब 25 में कितना घटा है कि 15 आ जाए, तब तो फिर यहाँ पे ओ 15 है, तो 10 आ जाएगा। तो फिर जब यहाँ 15 में 10 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ई हो जाएगा। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ कर रहा है ये, वो नहीं होना चाहिए। इसमें से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे यू होना चाहिए। यू होना चाहिए। 25 में 4 घटेगा 21, और 21 में से जब यहाँ पे हम 4 घटाएंगे तो 17 मतलब क्यू, तो 32 क्यू होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सुधार लीजिए। लेटर में 4 घटाया और संख्या में 6 जोड़ते गया। क्लियर है, बताइएगा 45 में कितना सही हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।